ठीक है दोस्तों, यहाँ तक क्लियर है। हम पढ़ रहे थे प्रेजेंट सिंपल विथ हैज और टेंसेस। उसके अंदर अभी तक हमने 4 वीडियो देख लिए हैं, ये है 5वां वीडियो। इसके अंदर अपन देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 2। फर्स्ट सेंटेंस अपन बना लेते हैं यहाँ पे, ही हैज हॉनेस्टी। ही हैज हॉनेस्टी। हॉनेस्टी का मतलब क्या हुआ? ईमानदारी। तो इसका जो फॉर्मूला है वो क्या बनेगा? सब्जेक्ट प्लस MV1 प्लस एडजेक्टिव। ठीक है, इसका हिंदी क्या हुआ? उसमें ईमानदारी है। ही हैज हॉनेस्टी, उसमें ईमानदारी है। ओके, इसका सेकंड सेंटेंस क्या बनेगा? ही, स्ट्रेस के साथ दोहराना है, उसमें ईमानदारी है ईमानदारी उसमें क्या होगा? है ईमानदारी उसमें। तो क्या स्ट्रेस लगेगा यहाँ पे? ओके, यहाँ पर किसका स्ट्रेस लगेगा? डू का लगेगा, डज का लगेगा? बताओ क्या हुआ? पुराना वीडियो नहीं देख रहे हो? देखा है तो क्या लगेगा? यस, डज शब्द से स्ट्रेस लगेगा। अगर आपने पुराना वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दे रखे हैं। प्रेजेंट सिंपल विथ हैज है हो गया, अभी तक 4 वीडियो बन चुके हैं, ये 5वां वीडियो है और ये सबसे इम्पोर्टेंट टेंस है, इसलिए इसके अंदर मुझे 5 वीडियो बनाने पड़े हैं। तो ध्यान से देखना, इसमें ही डज क्या यूज हो रहा है? डज। अब बताओ मुझे, यहाँ पे हैज की जगह क्या यूज होगा? हैव। क्यों? क्योंकि डज शब्द का स्ट्रेस लग गया है। तो डज शब्द के बाद कभी भी आने वाली मेन वर्ब, ये क्या है? मेन वर्ब है। तो डज शब्द के बाद आने वाली मेन वर्ब के साथ कभी भी एस या ईएस नहीं लगा जाता है। यदि लग भी रहा है, जैसे हेज में लग रहा था, तो वो हट जाएगा। क्या हो जाएगा? हट जाएगा, क्योंकि डज शब्द में पहले से ईएस मौजूद है। ठीक है, तो क्या हो गया? ही डज हैव हॉनेस्टी। क्या यूज होगा? हॉनेस्टी। ओके, फिर अगला सेंटेंस क्या बनेगा? ही ओनली हैज। वापस क्या आ जाएगा? हैज। अब हैव नहीं लगेगा, अब हैव नहीं लगेगा। पूरा ध्यान रखना, हैव का भी यूज किया था अपन ने जब डज शब्द आया था। तो क्या लगेगा? ही ओनली हैज हॉनेस्टी। हिंदी क्या होगा? उसमें ही ईमानदारी है। अगला सेंटेंस क्या होगा? बताइए। ही हैज हॉनेस्टी ओनली। क्या यूज हो रहा है? ही हैज हॉनेस्टी ओनली। यहाँ पे हॉनेस्टी पे क्या लगा है? ओनली शब्द का स्ट्रेस लगा, और यहाँ पे सब्जेक्ट पर। तो ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद ओनली शब्द का स्ट्रेस लगते ही क्या बन गया? पॉजिटिव सेंटेंस के चारों सेंटेंस कंप्लीट हो गए। अब 5वां सेंटेंस बनेगा नेगेटिव का। ठीक है, वो क्या बनेगा? ही डज नॉट हैव हॉनेस्टी। डज नॉट की जगह क्या यूज कर सकते हैं अपन? डजंट। क्या यूज कर सकते हैं? डजंट। ही डज नॉट हैव हॉनेस्टी। हैज हट गया, फिर से क्या यूज हो गया? ही डज नॉट हैव हॉनेस्टी। अब क्या हो रहा है यहाँ पे? हॉनेस्टी क्या है? एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव। और जब कभी हैज और हैव के बाद एडजेक्टिव और नाउन का यूज हो तो नेगेटिव 2 तरीके से बना जाते हैं। कितने तरीके से बना जाते हैं? 2 तरीके से। तो दूसरा नेगेटिव क्या बनेगा? बनाओ आप, देखिए क्या होगा? ही हैज नो ऑनेस्टी। ठीक है, यहाँ पे क्या यूज हो रहा है? हैज नो।
हैव नो नहीं लगेगा। हैव कब लगा था? जब डज यूज हो रहा है। ध्यान रखने वाली बात है, बार बार बता रहा हूँ। अगर आपने पुराना वीडियो नहीं देखे तो देखकर फिर कंटिन्यू आगे चलेंगे। ओके, अब अपन शुरू करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या यूज होगा? शुरुआत किससे होगी? डज से। किससे होगी? डज से, हेज से नहीं होगी। ऐसा नहीं कि आप बना लो हेज ही होनेस्टी, गलत हो जाएगा। हेज से कब शुरुआत होगी? जब हेज और हैव के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता हो। तो यहाँ पे शुरुआत कैसे हो रही है? डज से। तो डज ही हैव होनेस्टी। ओके, डज ही हैव होनेस्टी, क्या उसमें ईमानदारी है? ओके, इसमें इंट्रोगेटिव वाक्य को जब भी दोहराने की जरूरत पड़े तब क्या यूज होगा? स्ट्रेस किसका लगेगा? डज ही। वापिस डज यूज नहीं होगा, किसका यूज होगा? डू का। इंट्रोगेटिव वाक्यों में स्ट्रेस केवल और केवल डू शब्द से लगेगा। आप एक काम करो, साइड में कहीं लिख लो, या आप वो ऊपर रजिस्टर के ऊपर रेड लाइन है उससे ऊपर ये लाइन लिखो, नोट लगा के लिखो। जब कभी प्रश्नवाचक वाक्यों की शुरुआत डज शब्द से हो तो इस तरह के प्रश्नवाचक वाक्य को जब कभी हमें आश्चर्यजनक रूप से दोहराने की जरूरत पड़े तब उसमें सब्जेक्ट के तुरंत बाद डू शब्द से स्ट्रेस लगेगा, न कि डज से। ठीक है। और एक और इम्पोर्टेंट बात है, वो हैज और हैव से बनने वाले प्रेजेंट सिंपल टेंस के सेंटेंस में डज के बाद कभी भी हैज का यूज नहीं होगा। हैज की जगह हैव का यूज किया जाता है क्योंकि डज शब्द में पहले से es शामिल है, इसलिए डज शब्द के बाद आने वाले हैज को हटाकर हैव का यूज किया जाएगा। ठीक है, क्लियर है? ओके, आगे बढ़ते हैं अपन। डज ही डू हैव होनेस्टी, क्या है उसमें ईमानदारी? ओके, फिर अगला सेंटेंस क्या बनेगा? डज ही ओनली हैव होनेस्टी, क्या उसमें ही ईमानदारी है? फिर नेक्स्ट सेंटेंस क्या बनेगा? डज ही हैव होनेस्टी ओनली। ठीक है, अब आपको धीरे धीरे समझ में आने लग गया है, मैं अपनी स्पीड भी बढ़ा सकता हूं। ठीक है, ये क्लियर है? इंट्रो नेगेटिव कैसे बनेंगे इसमें? डज ही नॉट हैव होनेस्टी, क्या उसमें ईमानदारी नहीं है? या फिर इसको कैसे यूज करेंगे? डजंट ही हैव होनेस्टी। ओके, सिंपल है, समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। अब चलो इन सब के अपन हिंदी बना के देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको 2 एग्जाम्पल दूंगा जो आपको खुद करने हैं, प्रैक्टिस करनी। नहीं समझ में आए तो वीडियो को रिपीट करके देख के उसकी प्रैक्टिस करनी। ठीक है, देखो इसमें क्या हो रहा? ही हैज होनेस्टी, उसमें ईमानदारी है। ही डज हैव होनेस्टी, है ईमानदारी उसमें। ही ओनली हैज होनेस्टी, उसमें ही ईमानदारी है। ही हैज होनेस्टी ओनली, उसमें ईमानदारी ही है, बेईमानी की कोई गुंजाइश नहीं है। ओके, ही डज नॉट हैव होनेस्टी, उसमें ईमानदारी नहीं है। ही हैज नो होनेस्टी, उसमें ईमानदारी नहीं है। दोनों का हिंदी सेम होगा, इंग्लिश में आप जो चाहे, आपको ये पसंद आए तो ये यूज करें और ये यूज करना चाहो तो इसका यूज करना है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। इंग्लिश कैसे भी बनाओ, हिंदी सेम है, उसमें ईमानदारी नहीं है। अब क्या हो रहा है? इंट्रोगेटिव वाक्यों की शुरुआत कैसे होगी? डज ही हैव ऑनेस्टी,
क्या उसमें ईमानदारी है? डज ही डू है ऑनेस्टी? क्या है उसमें ईमानदारी? आश्चर्यजनक रूप से क्या है उसमें ईमानदारी? डज ही ओनली है ऑनेस्टी? क्या उसमें ही ईमानदारी है? डज ही हैव ऑनेस्टी ओनली? क्या होगा? क्या उसमें ईमानदारी ही है? ओके, इंट्रोनेगेटिव कैसे बनेगा? डज ही नॉट हैव ऑनेस्टी या डजंट ही हैव ऑनेस्टी। ठीक है, क्लियर है? क्या होगा इसका हिंदी? क्या उसमें ईमानदारी नहीं है। ओके, तो ये एग्जाम्पल कंप्लीट हो गया। आप अपने भाई को, बहन को, फ्रेंड्स को सामने खड़ा कर लीजिए और उसके साथ ये एग्जाम्पल की प्रैक्टिस कीजिए। कैसे करनी है आपको? शुरुआत यहाँ से करनी, उसको पूछना है, सामने वाले को पूछना है, डज ही हैव ऑनेस्टी? डज ही हैव ऑनेस्टी? अपन थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, कोई तीसरा आदमी है उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो अपन क्या बात कर रहे हैं? डज ही हैव ऑनेस्टी? क्या उसमें ईमानदारी है? सामने वाला रिप्लाई देगा, नो ही हैज नो ऑनेस्टी। ही हैज नो ऑनेस्टी, उसमें ईमानदारी नहीं। या फिर वो सामने वाला ये भी आंसर दे सकता है, ही डजंट हैव ऑनेस्टी, उसमें ईमानदारी नहीं। यहाँ पे नेगेटिव में बात खत्म हो गई। क्या हो गई? बात खत्म हो गई। अब अपन अगर सामने वाला पॉजिटिव में जवाब देता है तो 4 तरह के सेंटेंस बनेंगे। कैसे बनेंगे? प्रश्न वापस पूछते हैं अपन, डज ही हैव ऑनेस्टी? सामने वाला का रिप्लाई आएगा, यस ही हैज ऑनेस्टी। उसका जवाब क्या है? यस ही हैज ऑनेस्टी, उसमें ईमानदारी है। अपना जो सेंटेंस था उसमें था, डज ही हैव ऑनेस्टी? क्या उसमें ईमानदारी है? तो उसका जवाब था, यस ही हैज ऑनेस्टी, उसमें ईमानदारी है। ओके, अब अपने को आश्चर्य हुआ कि यार वो कभी लगा तो नहीं कि वो इतना ईमानदार है, फिर भी वो कह रहा अगर ईमानदार है तो। अपन ने उसी बात को आश्चर्यजनक रूप से जब पूछा ना, तो अपन ने कैसे पूछा? डज ही डू हैव ऑनेस्टी? क्या है उसमें ईमानदारी? डज ही डू हैव ऑनेस्टी? ओके, ये अपना प्रश्न हुआ। अब सामने वाला का आंसर क्या होगा? यस ही डज हैव ऑनेस्टी। क्या होगा? हाँ, है उसमें ईमानदारी। यस ही डज हैव ऑनेस्टी, है उसमें ईमानदारी। अब अपन क्या पूछ रहे हैं? डज ही ओनली हैव ऑनेस्टी? क्या उसमें ही ईमानदारी है? तो जवाब क्या आया? यस ही ओनली हैज ऑनेस्टी, उसमें ही ईमानदारी है। अपन ने अगला सेंटेंस उससे पूछा, डज ही हैव ऑनेस्टी ओनली? क्या उसमें ईमानदारी ही है? कोई बेईमानी की गुंजाइश है क्या? नहीं। तो उसका जवाब क्या आएगा? यस ही हैज ऑनेस्टी ओनली, उसमें ईमानदारी ही ईमानदारी कूट कूट कर भरी हुई है। ओके, तो ये सारे सेंटेंस के क्या बन गए? हिंदी बन गए। अब आपको मैं 2 एग्जाम्पल दे रहा हूँ, वो आप करना, उसकी हिंदी भी लिखना, उसकी इंग्लिश भी लिखना। मैंने यहाँ पे केवल इंग्लिश लिखी है, आपको हिंदी बोल के बता दी है। आप वीडियो को स्टॉप करते जाइए, हिंदी नोट कर लेना। और मैं जो 2 एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इनको, इन दोनों एग्जाम्पल के आप ये 10 सेंटेंस खुद बनाओगे, 10 सेंटेंस के हिंदी बनाओगे। और यदि आप ये सेंटेंस बना लेते हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरे नंबर दे रखे हैं, उस पर आप व्हाट्सएप करके चेक करवा सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मैं आपको दोनों एग्जाम्पल दे देता हूँ, नोट कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारियों के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।